गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका क्लास 2 दिन से नहीं चल पा रहा था, कुछ समस्या आ गई थी। फिर से आपका जो क्लास है कक्षा 9 का वो यहाँ पे आज से चलना शुरू हो गया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद के गुणांक के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में बात कर रहे थे, बहुपद के गुणांक के बारे में। तो मैंने बहुपद के गुणांक को भी बताया था, साथ ही साथ गुणांक इसे कहते हैं इसको भी मैंने बताया था। तो अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आपका है, ये सब हो गया है। और अगला टॉपिक जो है आपका वो है बहुपद का मानक रूप। टॉपिक है आपका बहुपद का मानक रूप। तो इसको बताने से पहले जरा यहाँ देखिएगा ब्लैक बोर्ड पे क्या मैं लिखा हूँ, x² + 2x + 2। ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखिए। ये क्या है? ये बीजी व्यंजक है। ये बीजी व्यंजक क्या है? आपका बहुपद है। क्यों है? क्योंकि आप कहोगे कि जो चर का घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे जो चर का घात है वो क्या हो रहा है आपका? देखिए यहाँ पे जो चर का घात है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या है? चर का घात यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या है आपका? आप लिख सकते हो यहाँ पे x पे 0। तो x पे 0 का मान क्या होता है? x पे 0 का मान मैंने बता दिया है कि x पे 0 का मान आपका 1 होता है। ठीक है, आप जानते हो, एक घातांकों के नियम से आपको पता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखिए कि चर क्या है। यहाँ पे चर, क्योंकि एक चर में बहुपद है, एक चर x है। यहाँ इस बीजी व्यंजक में आपका एक ही चर है। तो साथ ही साथ क्या है? जो चर का घात है क्या है? वो पूर्ण संख्या है। तो एक चर में बहुपद हो गया। ये डिफिनेशन करता है बहुपद का, आपको पता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो चर का घात है उस किस क्रम में है, जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे चर का जो घात है वो किस क्रम में है? तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो गया? 0 है। इसका मतलब यह हो गया कि जो चर का घात है बहुपद में, जो चर का घात है वो क्या है? घटते क्रम में है। देखिए 2 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो आप घटते क्रम को क्या कहते हो? आप घटते क्रम को कहते हो अवरोही। क्या कहते हो? अवरोही क्रम। क्या कहते हो? अवरोही क्रम कहते हो। तो देखिए ये हो गया। इस पहले वाले एग्जांपल में देखिए जो बहुपद में चर का घात है वो किस क्रम में है? देखिए जो चर को देखेंगे, चर देखिए यहाँ चर, केवल आप चर पे विचार कीजिएगा। जो चर पे जो घात है वो किस पे है? वो देखिए जो चर का घात है यहाँ पे x² है, मतलब इस x पे 2 घात है, इस x पे आपका 1 घात है। यहाँ पे क्या है आपका? x पे 0 घात है। तो आप ध्यान से देखिए जो चर का घात है 2 1 0, मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घटते क्रम को क्या कहते हो? कहते हो सॉरी, घटते क्रम को आप अवरोही क्रम कहते हो। ये क्या हो गया कि इस बहुपद में चर का घात अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में है, मतलब अवरोही क्रम में है। ठीक है, फिर से आप विचार कीजिए। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे एक और लिख रहा हूं। यहाँ पे है आपका 2 + x 1 + x + 2x² + x³। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। जो आपके एग्जाम्पल, आपके दूसरा एग्जाम्पल है, इसको देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है, ये भी आपका बहुपद है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बीजी व्यंजक है। अब बीजी व्यंजक में जो चर का घात है क्या है, आप पढ़िए, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है चर का पे, यहाँ पे 3 घात है, और यहाँ पे जो चर है इसको आप मानेंगे इस पे 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो गया, जो चर का घात क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये क्या है, ये आपकी ये जो बीजी व्यंजक है तो 0, यहाँ पे 0 हो गया, चर का घात हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो जो चर का घात है वो क्या है, आपका पूर्ण संख्या है। तो डिफिनेशन ही कहता है कि जब किसी बीजी व्यंजक में चर का घात जो होती है और वो पूर्ण संख्या है तो उसे क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। तो क्या हो गया, बहुपद हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो चर का घात है, देखिए यहाँ पे हो गया आपका x पे 0, क्योंकि आप जानते हो कि x पे 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिखा गया है कि इसको हम लिखते हैं x पे 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे जो चर का घात है, यहाँ क्या क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। किस क्रम में है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। जो चर के घात देखिए, यहाँ पे x पे 0 घात हो गया, यहाँ पे 1 घात हो गया, यहाँ पे 2 घात हो गया, ये 3 घात हो गया। तो किस क्रम में है, ये बढ़ने के क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो आप जानते हो कि जब बढ़ते हुए क्रम में होते हैं तो क्या कहते हैं, उन्हें हम आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मैं बहुपद के मानक रूप के डिफिनेशन पे आ रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। देखिए कि यह देखिए जब बहुपद को आप अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हो तो इससे बहुपद का जो रूप बनता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है x स्क्वायर 2x प्लस 2। तो किस क्रम में लिखा गया है इस बहुपद को हम अवरोही क्रम में लिखे हैं। किस क्रम में लिखे हैं, अवरोही क्रम में लिखे हैं। तो इससे जो रूप बन रहा है यहाँ पे अवरोही क्रम में, बहुपद में चर को अवरोही क्रम में लिखने पे जो रूप बन रहा है उसे क्या कहेंगे, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अथवा ध्यान देखिए, ध्यान से, यहाँ पे जब आप बहुपद को लिख रहे हो तो यहाँ चर का घात है वो किस क्रम में है, देखिए 0 1 2 3 बढ़ते हुए क्रम में है। कहने का मतलब है आरोही क्रम में है। तो इससे जो रूप बन रहा है उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या कहेंगे, कहेंगे बहुपद किस रूप में है, बहुपद अपने मानक रूप में है। जब आप बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हो तो इससे जो बहुपद का रूप बनता है उसे ही बहुपद का क्या कहते हैं, उसे ही बहुपद का हम मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। ठीक है, यह हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं शून्य बहुपद की तरफ। किसका आते हैं, शून्य बहुपद। मैंने आपको बहुपद के मानक रूप को, जब भी बहुपद को लिखा जाएगा, जब भी बहुपद किसी भी बहुपद हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बहुपद को लिखने से पहले आप ध्यान दोगे कि बहुपद अपने मानक रूप में है कि नहीं। तो जब भी बहुपद को लिखोगे तो आप मानक रूप में ही लिखोगे। क्या करोगे, मानक रूप में लिखा जाएगा। या तो हम अवरोही क्रम में लिखें या तो हम आरोही क्रम में लिखें। इस भाग को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी आप बहुपद को लिखेंगे तो इस क्रम को ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अवरोही या आरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ गए शून्य बहुपद की। तो शून्य बहुपद किसे कहेंगे, शून्य बहुपद। जब बहुपद में देखिए, देखिए तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुपद में जो चर का जो गुणांक है क्या है, शून्य है। मतलब बहुपद में जो चर के जो मतलब आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में, इस बहुपद में जो
घातांक जो गुणांक है, सभी पदों के जो गुणांक है क्या है, शून्य है। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो भी शून्य है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो भी शून्य है, आपका एक्स का जो गुणांक है वो भी शून्य है, एक्स पे जीरो का जो गुणांक है वो भी शून्य है। तो इस बहुपद में सभी पदों के गुणांक क्या हैं, शून्य हैं। तो जब सभी किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए जब बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो जाते हैं उन्हें शून्य बहुपद कहते हैं। क्लियर? आप लिख लीजिएगा इसको, मैं लिख दे रहा हूं डिफिनेशन यहाँ पे। जब बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो जाते हैं तो उन्हें शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। देखिए ये आपका डिफिनेशन हो गया, मैं इसको पढ़ दे रहा हूं एक बार। जब बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो जाते हैं तो उन्हें शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे ये बहुपद है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चर का आपका घात है वो क्या है, जो 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ शून्य है, और 0 शून्य है। क्या होगा, 3, 2 और 1 शून्य क्या है, आपकी पूर्ण संख्या है। इसका डिफिनेशन ही कहता है कि जब बहुपद में जब किसी बीजी व्यंजक में चर के जो घात होते हैं वो अगर पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहेंगे, तो बहुपद हो गया आपका। लेकिन बहुपद में देखिए सभी पदों के गुणांक क्या है, यहाँ पे जो गुणांक किसे है इसे मैंने बता दिया है, गुणांक किसे कहते हैं इसे मैंने बता दिया है। तो देखिए जब सभी गुणांक देखिए जो जहाँ पे जो चर से मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए यहाँ देखिए शून्य से मल्टीप्लाई हुआ है, ये गुणांक क्या है, शून्य है। यहाँ पे शून्य से यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे क्या है, शून्य से मल्टीप्लाई हुआ है, तो शून्य से गुणा हुआ है। यहाँ पे क्या है, शून्य और x की पावर 0, इसका क्या गुणा हुआ है, तो शून्य क्या हो गया, शून्य। यहाँ पे ये शून्य शून्य, ये शून्य शून्य क्या हो गया, ये सभी गुणांक हो गए। ऐसे भी गुणांक क्या है, क्या आपके शून्य है, तो ये शून्य बहुपद हो गया। तो मैं इसको और रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार कि जिस बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं उन्हें शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, मैं आगे आ रहा हूँ। बहुपद की घात। लिखिए यहाँ पे आपका x² 2x+2 एक एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जो एग्जाम्पल है देखिए क्या है, आपका x² + 2x+2 है, यहाँ पे x² + 2x+2 ये आपका एक उदाहरण लिया गया है। इसी से मैं आपको बहुपद की घात को समझाने का प्रयास में कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे बहुपद में जो चर का घात है क्या है, यहाँ पे x पे 2 घात है, यहाँ पे x पे 1 घात है, यहाँ पे x पे कितना है, 0 घात है ना। तो बहुपद में देखिए ये हो गया। तो इस बहुपद में चर, मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा बताओ इस बहुपद में जो चर है उस चर में सबसे अधिकतम घात क्या है। तो आप देखोगे, आप कहोगे सर जी कि देखिए यहाँ पे x पे 2 घात है, यहाँ पे x पे 1 घात है, यहाँ पे x पे 0 घात है। तो आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे सबसे अधिक घात क्या है, 2 है। तो बहुपद में देखो सबसे अधिक घात क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसे ही इस 2 को अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, डिफिनेशन इसका यह है कि अधिकतम घात वाले
चर के अधिकतम घात वाले घातांक वाले पद को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम घात क्या है, चर का 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इस बहुपद का घात हो जाएगा, हो गया। देखिए यहाँ पे x पे 2 घात था, x पे 1 घात था, x पे 0 घात था। इस बहुपद में चर पे अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो जो अधिकतम घात रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहते हैं। अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए इस बहुपद में सबसे अधिक घात क्या है, चर पे सबसे अधिकतम घात क्या है, आप ध्यान से देखिए इस बहुपद में चर का अधिकतम घात जो है, सबसे अधिक घात क्या है, ये 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 0 घात है, तो इसमें अधिकतम कौन सा है, ये 2 है, तो 2 को ही क्या कहा जाएगा, इस बहुपद का घात कहा जाएगा। एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक और मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो चर क्या है आपका x है, मतलब एक ही चर है, इसे क्या कहेंगे, एक चर में बहुपद कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो चर का जो घात है 3 2 1, यहाँ पे आप मान सकते हो x पे 0 का मान कितना होता है 1, तो आपका जो घात है 3 2 1 0 तो क्या है, आपका पूर्ण संख्या है। तो जब घात क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया किसी बीजी व्यंजक का, उसे क्या कहेंगे, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं बहुपद की घात की, तो देखिए यहाँ पे क्या घात, कौन सा घात है, यहाँ पे x पे 3 घात है, यहाँ पर x पे 2 घात है, यहाँ पे x पे 1 घात है, यहाँ पे x पे 0 घात है। तो सबसे इस बहुपद में चर पे मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा बताओ कि इस बहुपद में चर जो है, चर क्या है, x है, तो x पे अधिकतम घात क्या है, तो आप कहोगे सर जी 3 है, ठीक है। तो यही 3, इसी 3 को क्या कहेंगे, इसी 3 को कहेंगे हम बहुपद की घात करते हैं। क्या कहेंगे, मैं पूछ दूं कि अब इस बहुपद का घात क्या होगा, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। क्योंकि बहुपद की घात का डिफिनेशन यह है कि किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात करते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, घातांक क्या है, 3 है, 3 को बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जब आप बहुपद लिखोगे, आप बहुपद में चर का जो अधिकतम घात आप ध्यान से लिखोगे, जो रहेगा उसे ही हम कहेंगे बहुपद की घात, ठीक है। अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, मैं इसका डिफिनेशन भी लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। इस बहुपद में मैं आपसे पूछ दूं कि जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया है कि बेटा बताओ इस बहुपद में बहुपद की घात क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी इस बहुपद में बहुपद की घात 3 होगा, क्योंकि इस बहुपद में जो चर पे अधिकतम घात है क्या, वो 3 है। तो अधिकतम घात वाले पद के घातांक को ही हम बहुपद की घात करते हैं। तो अधिकतम घात वाला पद का घातांक क्या है, आपका 3 है, 3 ही क्या हो जाएगा बेटा, इसका 3 ही आपका बहुपद की घात हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ काफी
उदाहरण की सहायता से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, इसको लिख लीजिएगा। इसका टर्म जो है आपको अभी काफी सीरियस आवश्यकता पड़ेगी, 9th में भी पड़ेगी, आपका 10वीं में भी पड़ेगा। ठीक है, तो बहुपद की घात को आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा और आसान, और इसके बाद इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए अब एक घाती बहुपद पे आते हैं, द्विघाती बहुपद पे आते हैं, त्रिघाती बहुपद पे आते हैं, चतुर्घाती बहुपद पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुष्पदी बहुपद के बारे में बताया था। वो क्या था, वो पदों के आधार पे था। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है आपका कि वो घात के आधार पे है, कि घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख लीजिए कि घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। देखिए नाम से ही पता है कि एक घाती बहुपद, जिस बहुपद में बहुपद की घात क्या हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में सर का घात क्या हो, एक हो, उसे एक घाती बहुपद करेंगे। या एक घात, या कह सकते हो दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कह सकते हो कि एक घात वाले पद को, एक घात वाले पद को क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। द्विघात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घात वाले बहुपद को चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका देखिए, एक घाती बहुपद मतलब जिस बहुपद की घात क्या हो, एक हो, जिस बहुपद की घात एक हो उसे क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद कहेंगे। एक घाती बहुपद का ही एक नाम है, रैखिक बहुपद भी नाम है, उसे घाती बहुपद कहेंगे या रैखिक बहुपद भी कहेंगे। तो मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, घात एक वाले बहुपद को, घात एक वाले बहुपद को घात एक वाले बहुपद को एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखिए घात एक वाले बहुपद को एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, या जिस बहुपद की घात एक होती है, जिस बहुपद की घात एक होती है उसे क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिए, आपका हो गया 4x + 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुपद में सर का जो घात है क्या है, एक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे एक घाती बहुपद कहेंगे। यहाँ पे है 4x, यहाँ पे बहुपद में सर का घात क्या है, आपका एक है, इसे क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जैसे आपका हो गया x + 2, यहाँ भी सर का घात क्या है, यहाँ भी सर का घात एक है, तो इसे क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद कहेंगे। कहने का मतलब है कि इस बहुपद की घात क्या है, यहाँ इस बहुपद की घात हमारा एक है, तो क्या कहेंगे, इसको एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूं, देखिए अब मैं आता हूं, देखिए ये क्या है, ये भी आपका, देखिए ये भी क्या है आपका, ए और बी, ये क्या है आपका अचर है, ये क्या है आपका अचर है, ये भी क्या हो गया, देखिए इसमें चर का जो घात है क्या है, एक है, तो क्या क्या हो गया, ये भी आपका रैखिक बहुपद,
या एक घाती बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद हो गया, क्योंकि चर का घात क्या है आपका 1 है। इसी बहुपद को देखिए ax प्लस बी, साथ ही साथ a नॉट इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद का क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ax प्लस बी क्या है, a और b क्या है आपके अचर है, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक कंडीशन नहीं लगाया जाएगा a 0 के बराबर नहीं है, अरे हम मान लें कि a बराबर 0, तो जब 0 से हम मल्टीप्लाई करोगे आप, देखिए मतलब आप क्या किए, a की जगह पे आपने 0 रख दिया, तो जो 0 से का नाम x से मल्टीप्लाई हो गया, तो आप जानते हो कि किसी भी संख्या अक्षर में 0 से जब मल्टीप्लाई होता है, 0 से जब गुणा होता है, तो क्या होता है, पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो जब हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्या लिखे, मैं लिखा हूं कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a शून्य नहीं है, a शून्य के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन इसलिए आवश्यक है कि अगर हम मान ले कि यह शून्य है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब इसमें शून्य यहाँ शून्य रखोगे, ये बराबर शून्य रखोगे, तो ये पूरा पद शून्य हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या आपका, केवल आपका b बचेगा। ठीक है, तो बताइए हम बात कर रहे हैं कि एक घाती बहुपद का, तो एक घाती बहुपद तो यहाँ क्या हो गया, वो बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो उसे घाती बहुपद कहते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो चर का घात, इसमें क्या हो गया, इसमें चर का जो घात है क्या हो जाएगा, x को 0, तो कैसे घाती बहुपद होगा, घाती बहुपद नहीं हो पाएगा वहां पे। इसलिए हम इसको कंडीशन लगाते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कि अगर ये नहीं रहेगा, हम बात ये कंडीशन यहाँ पे है फुलफिल हो रही है, तभी ax प्लस b जो इसका व्यापक रूप है, एक घाती बहुपद का जो जनरल फॉर्म है, तभी यह फुलफिल्ड हो पाएगा, तभी यह मान्य होगा। और नहीं तो ये a नॉट इक्वल टू 0 हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कि a बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, यह घाती बहुपद नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या हो जाएगा b, और यहाँ पे आप x को 0 अगर मानते हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को 0 का मान आपका 1 हो जाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं घाती बहुपद का, और ये बहुपद क्या होगा, घाती बहुपद नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 और ax प्लस b को हम एक घाती बहुपद का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे है द्विघाती बहुपद। क्या है, द्विघाती बहुपद। इसका डिफिनेशन है उसी तरह है आपका कि घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 2। देखिए यहाँ पे चर पे घात क्या है, 2 है, अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो आप कह सकते हो कि बहुपद में चर के अधिकतम घात 2 है, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये बहुपद की घात हो गई। तो जब ये बहुपद की घात हो गया यहाँ पे, तो घात 2 वाले बहुपद क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। आप कह सकते हो घात 2 वाले बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहेंगे, या सीधे सीधे कह सकते हो कि जिस बहुपद में चर पे 2 घात हो उसे क्या कहेंगे, हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो घात 2 वाले बहुपद को क्या कहेंगे, डिफिनेशन है घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। देखिए ये हो गया द्विघाती बहुपद हो गया, क्योंकि इस बहुपद में आप देखेंगे एग्जाम्पल को देखेंगे, इस एग्जाम्पल में जो बहुपद का घात क्या है, आपका अधिकतम घात क्या है, चर पे 2 है, तो एक घात क्या हो गया, बहुपद की घात हो गया, इसे कहेंगे बहुपद की घात। वही मैं डिफिनेशन लिख दिया हूं कि घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, क्योंकि बहुपद की घात में मैंने डिफिनेशन दिया है कि किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो एक घात 2 वाला बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, x का क्या है, कौन सा घात है, 2 है, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ पे 0 है।
तो क्या हो गया, तो घात 2 वाले बहुपद को बहुपद की घात कहेंगे। एग्जाम्पल और ले लीजिए यहां समझने के लिए। देखिए यहां पे एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां पे 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्या हो गया आपका द्विघाती बहुपद हो गया, क्योंकि बहुपद की घात है क्या है, यहाँ पे 2 है। अब मैंने डिफिनेशन लिखवाया है कि घात 2 वाले बहुपद को क्या करते हैं, द्विघाती बहुपद करते हैं। ठीक है, अब इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं, इसके व्यापक रूप की बात करते हैं। तो देखिए इसका व्यापक द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। साथ ही साथ जो कंडीशन यहां लिखिए, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a b c क्या है, a b c आपके अचर है, x क्या है, x से x क्या इसमें 0 क्या है आपका चर है, a b c आपके अचर है, और साथ साथ नावे कंडीशन लगा दिया गया कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल्ड और ये कंडीशन अगर मान्य है तो इसे हम द्विघात बहुपद करते हैं। ध्यान देखिए यहाँ पे क्यों यहाँ पे हमने लिख दिया है कि a नॉट इक्वल टू 0, और ये a नॉट इक्वल टू 0 हम ना लिखे, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको हम a बराबर 0 मान लें तो 0 से जब हम मल्टीप्लाई हम करेंगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो गया। हम बात कर रहे हैं द्विघाती बहुपद का, अब द्विघाती बहुपद हमारा पद हो गया एक घाती बहुपद में हो गया। इसीलिए हम ये कंडीशन लगा देते हैं जनरल फॉर्म में, जब भी इसका जनरल फॉर्म या व्यापक रूप लिखते हैं लगा देते हैं a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगा। यहाँ पर मैंने समझाने का भी प्रयास किया है क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि यह नहीं लिखेंगे तो ये आपका द्विघाती बहुपद जो यहाँ पे है एक घाती बहुपद में चेंज हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए हमने एक कंडीशन लगा दिया कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 को छोड़कर आपका जो a है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अचर नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल से इसी टॉपिक में हल्का सा परिचय देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।